बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, शुभ मध्याह्न। इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर मेरी यह सातवां वीडियो है। यह वीडियो हमारा एक नोट्स के रूप में है। मैंने अपने शिक्षा देने के क्रम में पाया कि बच्चे जो है सो छोटे छोटे नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो मेरे मन में यह विचार आया है कि मैं बच्चों को यह मदद करूं कि नोट्स बनाने में उनकी मदद करता हूं, ताकि वे छोटे छोटे नोट्स बना सकें और परीक्षा के समय में इसको रिवाइज करने में उनको सुविधा होगी। जैसे परीक्षा के समय में रिवाइज करने में सुविधा होगी, पुनरावृत्ति करने में सुविधा होगी। बच्चों, मैं आपसे एक बात और भी करना चाहता हूं। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें, अपने लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ऑल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, और वह सारी बातें आप धीरे धीरे सीखें, है ना। तो इसलिए आप निश्चित रूप से जो है सो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नोट्स के ऊपर। देखिए, 1707 ईस्वी में डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 ईस्वी में हुई थी। इसे हम नोट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। दिल्ली को ब्रिटिश आर्मी ने 1803 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। दिल्ली ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिश आर्मी 1803। सी का मतलब होता है कॉमन इरा, करेंट इरा। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट का मतलब हुआ बाद में, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात। ईसा मसीह को जैसे कालखंड का मतलब इकाई माना जाता है, और वहीं से गणना की जाती है, सालों की गणना की गई है। तो अभी हमारा 2022 में हम लोग चल रहे हैं। तो 2022 से मान लेते हैं कि 1000 साल 1000 बीसी यदि कहते हैं तो 2022 में 1000 जोड़ दीजिए, 3022 साल पहले की बात हुई। इस प्रकार अब चलिए, इंडिपेंडेंट स्टेट एंड सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब स्वतंत्र राज्य और अर्ध स्वतंत्र राज्य। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र हुआ, सेमी इंडिपेंडेंट माने अर्ध स्वतंत्र हुआ। ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा इसमें आते हैं, जो उस समय मुगल एम्पायर के वीकनेस पड़ने से ये लोग स्वतंत्र हो गए। इंपॉर्टेंट नवाब्स ऑफ बंगाल। बंगाल जो है सो हमारा सेमी इंडिपेंडेंट में ही रहा, तो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे ही। बंगाल, अभी हमारे पाठ्य पुस्तक में बंगाल के 3 नवाबों की चर्चा दी गई है। एक मुर्शिद कुली खान है, दूसरा शुजाउद्दीन है, और तीसरा अलवर्दी खान है। मतलब मुर्शिद कुली खान के बारे में विशेष रूप से चर्चा है, और शुजाउद्दीन और अलवर्दी खान में नाम मात्र की चर्चा है। मुर्शिद कुली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल के गवर्नर मतलब 1717 ईस्वी में बने। 1717 ईस्वी में सी। मुर्शिद कुली खान वाज फर्स्टली अपॉइंटेड एज सूबेदार एंड देन ए दीवान। मुर्शिद कुली खान जो है मुगल एम्पायर के द्वारा सबसे पहले वह सूबेदार बनाए गए, और सूबेदार से उनका प्रमोशन होकर वो बन गए दीवान बन गए। क्या बने? दीवान बने। और दीवान के बाद 1717 ईस्वी में वह बंगाल के गवर्नर बन गए। मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खान एज गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। मुगल एम्पायर सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान को अवध का नवाब, अवध का गवर्नर 1722 ईस्वी में बनाया था। फाउंडेशन ऑफ अवध किंगडम वाज लेड बाय सादत खान। अवध साम्राज्य की स्थापना सादत खान ने की है। सफदरजंग वाज नेफ्यू ऑफ सादत खान। सफदरजंग सादत खान के भतीजा थे। सफदरजंग वाज द किंग ऑफ अवध इन 1739 सी आफ्टर सादत खान। सादत खान की मृत्यु के पश्चात सफदरजंग 1739 ईस्वी में 1739 में अवध के राजा बने। सफदरजंग वाज ए वजीर एट द मुगल कोर्ट। सफदरजंग
मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में वजीर भी थे। सफदरजंग हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ लखनवी कल्चर एंड अराउंड द अवध कोर्ट। अवध के दरबार के चारों तरफ लखनवी कल्चर का शुरुआत, उसके विकास में सफदरजंग ने काफी सहयोग किया। इन 1724 सी निजामुल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। निजामुल मुल्क वाज ए पावरफुल नोबल अंडर मुगल एम्पेयर फर्रुखशियर। निजामुल मुल्क जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर के अंतर्गत एक ही बहुत ही शक्तिशाली नोबल के रूप में थे। अब चलिए आगे चलिए। फर्रुखशियर मेड निजामुल मुल्क द वाइसराय ऑफ डेक्कन। फर्रुखशियर ने निजामुल मुल्क को डेक्कन का वाइसराय बनाया था। इन 1720 निजामुल मुल्क बिकेम द वजीर ऑफ एम्पेयर मोहम्मद खान। मोहम्मद खान के वजीर वह 1720 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने बना। 1720 में निजामुल मुल्क मोहम्मद खान के वजीर बने। डेथ ऑफ निजामुल मुल्क 1748। निजामुल मुल्क की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई। द स्टेट्स हु नेवर ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस बट एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम्स। मतलब वह राज्य जिसने कभी भी खुले रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन राज्यों में थे 3 राज्य थे, एक थे बंगाल, दूसरा अवध और तीसरा हैदराबाद। द स्टेट्स हु ओपनली असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, और वह राज्य जिसने अपना स्वतंत्रता एकदम खुले रूप से घोषित किया, स्वीकार किया, वो थे सिख, मराठा और राजपूत। फर्स्ट गुरु ऑफ सिख गुरु नानक देव जो थे सिखों के पहले गुरु थे। 10th गुरु ऑफ सिख्स गुरु गोविंद सिंह 10वें सिखों के 10वें गुरु थे। और गुरुशिप की समाप्ति जो है सो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात हो गई। एंड ऑफ द गुरुशिप आफ्टर द डिमाइज ऑफ द गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात गुरुशिप का ट्रेडिशन जो है समाप्त हो गया, गुरुशिप इंस्टीट्यूशन जो है सो समाप्त हो गया। अब चलिए आगे। बंदा बहादुर वाज ए डिसिपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर मतलब गुरु गोविंद सिंह का एक बहुत ही पक्का मतलब शिष्य था। नादिर शाह हैड टेकन कोहिनूर डायमंड विच वाज एक्वायर्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। नादिर शाह जो है कोहिनूर डायमंड जो है सो लूट कर भारत से ले गया था, जिसे महाराजा रंजीत सिंह वापस लाए थे। फकीर अजीजुद्दीन ट्रस्टेड मिनिस्टर ऑफ रंजीत सिंह। फकीर अजीजुद्दीन जो है सो रंजीत सिंह के एकदम ट्रस्टेड मिनिस्टर, बहुत विश्वस्त मंत्री थे। महाराजा रंजीत सिंह कंकर्ड लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को जीता था। दीवान दीनानाथ वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। दीवान दीनानाथ महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री थे, मतलब पैसा वैसा का जो काम धाम होता है वह काम जो है दीवान दीनानाथ किया करते थे। फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट्स। मराठा राज्यों की स्थापना जो है शिवाजी ने किया था। जीजाबाई मदर ऑफ शिवाजी। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। फोर्ट ऑफ तोराना एंड पुरंदर वेयर कैप्चर्ड बाय शिवाजी। तोराना और पुरंदर का किला जो है शिवाजी ने कब्जा कर लिया था। जय सिंह वाज सेंट बाय औरंगजेब टू परसुएड शिवाजी एंड ही वाज देन इम्प्रिजन्ड। कहने का मतलब है जय सिंह को औरंगजेब ने शिवाजी को फुसलाने के लिए भेजा था, और जैसे ही मतलब वो एक दूसरे से मिले उन्हें कैद कर लिया गया। अब देखिए, शिवाजी विथ हिज सन संभाजी वाज फ्लेड अवे फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट ऑफ औरंगजेब हाइडन इन फ्रूट बास्केट्स। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ एक फल के टोकरी में छिप कर औरंगजेब के कैद से भाग निकले। औरंगजेब एक्सेप्टेड शिवाजी एज ए किंग एंड गेव हिज द जागीर ऑफ बिरार। अंततोगत्वा औरंगजेब ने शिवाजी को एक राजा के रूप में स्वीकार किया और उसे बिरार की जागीर दे दी।
शिवाजी टुक ओवर द टाइटल ऑफ छत्रपति, शिवाजी ने छत्रपति की पदवी धारण की। टाइटल, ए सिविल वॉर बिटवीन साहू एंड ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी एंड हिज aunt ताराबाई became a change and domination of पेशवा began। एक साहू जो शिवाजी के पोता थे और ये उनके साहू की जो चाची थी उनका नाम था ताराबाई, जिसके बीच में एक गृह युद्ध हो गया जिससे मराठा सरदारों का विश्वसनीयता बट गई और पेशवा डोमिनेशन का मतलब पेशवा चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है वहां, है ना, जैसे माना जाता है। तो पेशवा साम्राज्य की स्थापना हुई, प्रारंभ हुआ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ऑफ साहू वाज द प्रोमिनेंट वन, मतलब साहू के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ जो काफी महत्वपूर्ण थे पेशवा डोमिनेशन में। बालाजी विश्वनाथ, द मराठा पावर स्प्रेड ऑफ ओवर मालवा गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड, मराठा साम्राज्य जो है मालवा गुजरात और बुंदेलखंड के भागों तक फैला हुआ था। चलिए आगे, निजाम उल मुल्क ऑफ डेक्कन वाज फोर्स टू गिव चौथ एंड सरदेशमुखी, मतलब मराठाओं ने निजाम उल मुल्क को, डेक्कन के निजाम मुल्क जो थे और को चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य कर दिया था। चौथ का मतलब होता है 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जितना जमीन से उपजा होता था उसका 1/4 भाग चौथ कहलाता है। सरदेशमुखी 1/10 ऑफ द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होता है उसका 1/10 जैसो सरदेशमुखी कहलाता है। चौथ वाज कलेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द टेरिटोरीज विच वे आर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग, चौथ जो है सो उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो राजा के मराठा किंगडम के प्रत्यक्ष कंट्रोल में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में स्थापित नहीं थे। देयर वेयर 280 फोर्ट्स ऑफ शिवाजी पोसेशन, शिवाजी के अधिकार में 280 किले थे। फोर्ट वाज कंट्रोल्ड अंडर हवलदार, फोर्ट का जो रखवाली जो करता था, नियंत्रण करता था, उसे हवलदार कहा जाता था। शिवाजी आर्मी वाज वेल नोन फॉर गुरिल्ला warfare under which a small band of soldiers could easily attack the large army and then ran away to safety. This was suited for mountainous region, क्योंकि शिवाजी का जो मराठा राज्य था वहाँ माउंटेनियस रीजन है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, तो वे लोग गुरिल्ला वारफेयर के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वे लोग गुरिल्ला वारफेयर के लिए जाने जाते हैं। वे आसानी से मतलब बड़ी बड़ी सेनाओं पर अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद सुरक्षित स्थानों पर छिप जाते हैं, उसी को गुरिल्ला वार कहा जाता है। गुरिल्ला वार जो है माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे, अजीत सिंह किंग ऑफ मारवाड़, अजीत सिंह मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ को आजकल जोधपुर कहा जाता है। सवाई जय सिंह किंग ऑफ अम्बेर, मतलब अम्बेर के राजा थे सवाई जय सिंह, जिसको आज जयपुर कहा जाता है। द स्टेट्स ऑफ मैसूर वाज रूल्ड बाय चिक्का कृष्णराज बट रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ उडैयर ब्रदर्स देवराजा एंड नानंजा राजा। मैसूर राज्य का शासक जो था वो चिक्का कृष्णराज था, लेकिन वास्तविक शक्ति उडैयर भाइयों के बीच में थी। उडैयर भाई को देवराज और नानंजा राजा के रूप में जाना जाता है, के नाम से जानते हैं। 1760 to 1782, 1760 से 1782 रेन ऑफ हैदर अली ऑफ मैसूर, मैसूर का राजा हैदर अली थे, का शासनकाल 1760 से 1782 है। 1782 से 1799, 1782 to 1799 रेन ऑफ टीपू सुल्तान सन ऑफ हैदर अली ऑफ मैसूर, मतलब टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799, जो मैसूर के राजा हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन स्टाइल, टीपू सुल्तान ने अपने सेनाओं को यूरोपियन स्टाइल पर संगठित किया था। टीपू सुल्तान सेंट हिज एम्बेसडर टू फ्रांस, तुर्की, ईरान, अरब स्टेट्स टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने अपने राजदूतों को फ्रांस, तुर्की, ईरान
और अरब राज्यों में ब्रिटिश के विरुद्ध शासन करने के लिए भेजा, ब्रिटिश के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए भेजा था। उर्दू वाज इमर्ज इन द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ हाई क्लास इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में उर्दू भाषा का प्रयोग लिंगुआ फ्रैंका के रूप में हुआ करता था, जो उच्च वर्गीय लोग बोला करते थे। इन द 18th सेंचुरी द हिंदूज रिसीव्ड प्राइमरी एजुकेशन एट द टेम्पल्स एंड द मुस्लिम्स एट द मॉस्क। 18वीं शताब्दी में हिंदू अपनी प्राथमिक शिक्षा मंदिरों में प्राप्त करते थे, जबकि मुस्लिम मस्जिदों में। लिंगुआ फ्रैंका इज ए लैंग्वेज adopted as a common language between speakers whose native language are different। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है सो एक ऐसी भाषा जो उनके बीच में बोली जाती थी जिनकी भाषा अपना देसी भाषा भिन्न होता था। जैसे हिंदी जानने वाला बोले उर्दू, है ना, ऐसा मतलब है ना, डिफरेंट होता था, उसका अपना भाषा अलग होता था, है ना। वैसी भाषा को लिंगुआ फ्रैंका का, आजकल के लिंगुआ फ्रैंका में अंग्रेजी को माना जाता है। अच्छा बच्चों, इस प्रकार हमारा यह इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का नोट समाप्त हुआ, है ना। हमको आशा करता हूँ कि मैं आपको यह नोट्स अच्छे लगे होंगे और इसे आपको बनाने अपने प्रकार से भी आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको मतलब इसमें मदद मिलेगी। और इसी तरह से छोटे छोटे मतलब वाक्य को इकट्ठा करके एक मतलब पॉइंट वाइज हम इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके उसको हम मेमोरी में डालने के लिए उसे बार बार रिवीजन किया करते हैं, पुनरावृत्ति किया करते हैं। ठीक है बच्चों, जाते जाते मैं पुनः आपसे कहूँगा कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन भी प्रेस कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी और आपके पढ़ाई में, आपको शिक्षा के कार्यक्रम में आपको हेल्प होगी। धन्यवाद बच्चों।